दो भाई और जादुई दरिया। पहाड़ों की तराई में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में दो भाई रहते थे, अरमान और सुहेल। उनके वालिद किसी पुरानी बीमारी की वजह से बहुत पहले गुजर चुके थे। माँ ने हिम्मत से दोनों को पाला, मगर पिछले साल वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। अब दोनों भाई अकेले थे, ना कोई रिश्तेदार ना कोई सहारा। रोज़ाना सुबह तारे निकले हुए थे कि वो उठ जाते, पहाड़ों से पत्थर काट के नीचे लाते और बाजार में बेच आते। कमाई थोड़ी होती थी, मगर इज्जत की कमाई थी। रात को थक के चूर होते, मगर नींद सुकून की आती थी। एक रोज़ अरमान पहाड़ों से उतर रहा था कि अचानक दरिया के बीच एक छोटा सा संदूक बहता हुआ नजर आया। उसने संदूक उठाया, बिल्कुल सूखा, जैसे पानी ने छुआ ही नहीं। अंदर एक छोटी सी तख्ती थी जिस पर लिखा था, जो मांगोगे मिलेगा, मगर कीमत वक्त होगा। सुहेल ने पढ़ा तो सर हिला के बोला, छोड़ो इसे, काम पे चलो। मगर अरमान के जहन में वो अल्फाज घूम रहे थे। रात को दोनों बहुत थके हुए थे, हाथ दर्द कर रहे थे। अरमान से रहा नहीं गया। उसने संदूक को देखा और धीरे से कहा, काश कल के लिए पत्थर पहले से कटे मिल जाएं। सुबह उठे तो दरवाजे के बाहर पत्थरों का ढेर था। दोनों हैरत से खड़े रह गए। ये क्या? सुहेल की आंखें फैल गईं। अरमान खुश था, मगर सुहेल के अंदर कुछ खटका रहा था। उसने कहा, अरमान सोच, इसी से काम आसान करो, बस इतना, ज्यादा नहीं। अरमान ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ दिन गुजरे, संदूक से काम तो आसान होता रहा, मगर एक रात अरमान ने सोच लिया, अगर सीधा दौलत ही मांग ली तो। उसने मांगी। अगले दिन घर में सोने की मोहरें थीं, मगर जब वो आईने के सामने गया, उसके बालों में सफ़ेदी आ गई थी, चेहरा थोड़ा बुजुर्गों जैसा। वो समझा नहीं, मगर खुशी में भूल गया। फिर उसने मांगा एक बड़ा घर। घर आया, मगर अब उसकी कमर झुक गई थी। सुहेल ने देखा तो रोना आ गया। अरमान, तुम बढ़ रहे हो उम्र में, देखो खुद को। तब अरमान की आंखों में आंसू आए। उसने संदूक को हाथ में लिया, दरिया के पास गया और पानी में फेंक दिया। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। वो दोनों वापस अपनी असली उम्र में थे। टूटी फूटी झोपड़ी वापस थी, हाथ में सिर्फ मेहनत की लकीरें। कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर सुहेल ने अरमान का हाथ थामा और कहा, हमारे हाथ हैं, सेहत है, एक दूसरे हैं, यही काफ़ी है। अरमान मुस्कुराया। पहली बार सच में सुकून मिला। उस दिन से दोनों ने वादा किया, मेहनत का कोई बदल नहीं। पहाड़ों से पत्थर काटना शुरू किया। धीरे धीरे उनका नाम हुआ। लोगों ने उन्हें अच्छे कारीगर जाना। कमाई बढ़ती गई, अपनी मेहनत से, अपने पसीने से। और हर रात नींद आती थी, गहरी, सुकून भरी। सीख: आसानी की लालच इंसान को अंदर से खाली कर देती है। असली इज्जत और सुकून सिर्फ मेहनत में है।